अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ रस मलाई बहुत ही स्पेशल अंदाज में, जिसके साथ एक बहुत ही टेस्टी रबड़ी दूध टाइप का एक लिक्विड तैयार करूँगी। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी के किसी स्टेप को आपने मिस नहीं करना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी के लिए इधर हमने ले लिया है 2 कप खुश्क दूध। कोई भी मिल्क पाउडर आप ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का जो इजीली अवेलेबल हो। साथ ही 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम मैदा और एक अंडा हम ले लेंगे। और सबसे पहले हम इधर बाउल में ऐड कर लेंगे मिल्क पाउडर और बाकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि मैदा और बेकिंग सोडा है हमारे पास, सॉरी बेकिंग पाउडर, इनको हम ऐड कर लेंगे। और अच्छे से हल्के हाथों की मदद से पहले हम कांटे से इसको मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अच्छे से आपने खाली कर लेना है इसको। और ऑयल को भी पहले हम कांटे से मिक्स करेंगे, डायरेक्ट आपने हाथों से मिक्सिंग नहीं करनी किसी भी चीज़ की। और इसके बाद हम अंडे को इधर फेंट लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने आपके लिए इधर लाइट ऑफ की है ताकि आपको कलर अच्छे से इसका नज़र आए। और अब हम अंडा जो हमने फेंट लिया है उसको हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, डायरेक्ट हमने अंडे को नहीं डालना। हम आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लेंगे और इसको पहले आपने अच्छे से कांटे से मिक्स कर लेना है ताकि अंडा आपके हाथों पे भी ना लगे। अंडे की एक स्मेल भी होती है जो काफ़ी देर तक फिर हाथों पे रहती है अगर हाथ प्रॉपर ना धो जाएं। अब इधर हम बाकी का जो अंडा है वो भी मिक्स कर लेंगे। इसी में ऐड हो गया हमारा अंडा। और अब इसको अच्छे से कर लेंगे इधर मिक्स। पहले आपने कांटे से इस तरीके से इसको करना है मिक्स, अच्छे से इस तरीके से। और फिर आपने क्या करना है, जब कांटे से अच्छे से मिक्स हो जाए तो आपने बहुत ही नरम हाथों से, सॉफ्टली आपने जेंटली इसको हाथों से इस तरह मिक्स करना है। आप अगर सख्त हाथों से इसको करेंगे मिक्स तो जब हम इसके बॉल्स बनाएंगे रसमलाई की, उसमें क्रैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि गर्म दूध में डालते ही फट जाते हैं बॉल्स। तो इसीलिए आपने इसको बहुत ही नरम हाथों से मिक्स करना है। मटीरियल हमारा मिक्स हो रहा है और मटीरियल को मिक्स करने के साथ साथ आपने इसकी कंसिस्टेंसी देखते रहना है। और इधर मुझे अंडा एक कम लग रहा था क्योंकि इधर मैंने 2 कप्स जो हैं वो मिल्क पाउडर के यूज़ किए थे। तो एक और अंडा फेंट के उसमें मैंने ऐड कर लिया हाफ़ और इसको इसी तरह पहले कांटे से मैं मिक्स करूँगी और फिर हाथों से। अब अच्छे से तकरीबन 1.5 अंडा इसमें डला है, आपने भूलना नहीं है, मिक्स हो गया। अब थोड़ा सा अपने हाथ में उठा के बिल्कुल सॉफ्टली जैसे हवा में हाथ चला रहे होते हैं उस तरह आपने बॉल रेडी कर लेनी है, दबाना बिल्कुल भी नहीं है मटीरियल को। और इधर हमारी बॉल्स रेडी हो रही हैं। बॉल बनाते हुए आपने देख लेना है, अगर उसमें क्रैक्स ज़्यादा आ रहे हों, ज़्यादा नज़र आ रहे हों, तो आपने जो हाफ अंडा बच गया था आपने वो भी ऐड कर लेना है। लेकिन मुझे ज़रूरत इधर नहीं फील हुई, 1.5 अंडा काफ़ी रहा, तो हमने 1.5 ही ऐड कर लिया। और इस तरीके से हम बॉल्स बना रहे हैं बहुत ही सॉफ्टली। और माशाल्लाह ये ट्रे भर के तकरीबन 25 बॉल्स इधर रेडी हो गई थी हमारी। और अगर आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिल्क पाउडर और मटीरियल की। दूध इधर हमने गर्म होने के लिए रख दिया। जब दूध अच्छे से बॉईल हो गया, 1 लीटर दूध, उसमें हमने ये सारी बॉल्स ऐड कर दी। आंच बिल्कुल स्लो करके, बिल्कुल लो हीट पे, लो आंच पे हमने सारी बॉल्स इस तरीके से सॉफ्टली ऐड कर ली। और आप देख रहे हैं दूध बहुत गर्म है और बॉल्स ऊपर आ रही हैं सारी। तो जब बॉल्स ऐड हो जाएँ तो हमने 15 मिनट के इसको दम लगा देना है, बार बार ढक्कन को नहीं उठाना। 15 मिनट बाद हम चेक कर रहे हैं तो ये देखें माशाल्लाह बॉल्स अच्छे से फूल चुकी हैं। बहुत ही आराम से आपने बॉल्स को अब निकालना है किसी भी सर्विंग ट्रे में जिसमें आप लोगों ने सर्विंग करनी है, उसमें आप लोग निकालें 1 बाय 1। क्योंकि बॉल्स निकालने के बाद जो इस रेसिपी की जान है, असल जो लिक्विड है इस रेसिपी का, वो हमने रेडी करना है इसी दूध से। तो आपने रेसिपी को अभी एंड तक ज़रूर देखना है। तो अभी हम इधर स्पेशल मिल्क रेडी कर लेते हैं। उसी दूध में वो जो 1 लीटर मिल्क था उसमें हमने तकरीबन पाव बर्फ़ी डाली है। बर्फ़ी को पहले हमने क्रश कर लिया था छोटे छोटे पीसीज में, और अब उसको पकाते रहना है, अच्छे से उसको मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमने उसमें बिल्कुल डिज़ोल्व कर लेना है। जब इस तरह से डिज़ोल्व हो जाए तो ये इलायची पाउडर है हमारे पास, हाफ़ टी स्पून तकरीबन इलायची पाउडर डालना है इस स्टेज पर। जब अच्छे से बर्फ़ी मिक्स हो जाए, बर्फ़ी मिक्स होने से पहले आपने इलायची पाउडर मिक्स नहीं करना। और इसी के साथ तकरीबन 1 टेबल स्पून भर कर ये वाला कंडेंस मिल्क हमने इसमें डालना है, जस्ट 1 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने बर्फ़ी भी ऑलरेडी ऐड कर ली है। तो 1 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर लेना है। कंडेंस मिल्क उसकी जो स्वीटनेस है वो तो इनाफ है, बर्फ़ी से हो जाती है। कंडेंस मिल्क से इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और इधर तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को हमने 1 कप मिल्क में ऐड करके मिक्स कर लिया, और वो हम इधर ऐड कर रहे हैं। और इसको पकाएंगे तब तक जब तक कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए और दूध की कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक ना हो जाए। तो माशाल्लाह ये ज़बरदस्त सा मिल्क रेडी है। इसे हम किसी भी मग में, ग्लास में निकालेंगे और जो सर्विंग ट्रे में हमने बॉल्स रखी हैं उसके ऊपर हम इसे जेंटली, बड़ा नाइसली इसको हम कर देंगे, पोर कर देंगे इस तरीके से इसको। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बनी है मिल्क की, और बिलीव में इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। और इस तरह हमने इसको फिल कर लिया है ट्रे को। बहुत ज़्यादा भी आपने फिल नहीं करना, जो फिल्ड बर्तन है वैसे भी इतने अच्छे नहीं लगते सर्विंग में। तो इसको और ये दूध इतना ज़्यादा था कि बच भी गया था। बाकी 2 लीटर 2.5 लीटर दूध की जो सिर्फ रस मलाई है वही आपको बताते हैं। तो ये एक अथेंटिक रेसिपी है, दूध भी कम इस्तेमाल होता है और चीज़ भी मज़े की बन के रेडी होती है। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स अगर हों, कोई भी नट्स हों, आपने उसको क्रश करके, कटिंग करके रख लेना है अपने पास। और इस तरीके से आपने डाल लेने हैं ड्राई फ्रूट्स इस पर। मेरे पास बादाम पड़े थे
तो क्योंकि बादाम का टेस्ट इसमें अच्छा भी लगता है, समटाइम्स कोई चीज़ ओवर भी अच्छी नहीं लगती, तो सिर्फ बादाम ही हमने इसके ऊपर इस तरीके से सजा लिए। बहुत मज़े के, बहुत ही इसकी लुक ही इतनी ज़बरदस्त है और आपको मैं बताऊँ, बिलीव मी, खाने वालों को तो मज़ा ही आ गया। बहुत मज़े के, बहुत डिलीशियस बने थे। इस तरीके से हमने अपनी ट्रेस को रेडी कर लेना है। आपने इसको, ये जो कोई भी नट्स आप जब इस पर डालें तो अपनी कोशिश करनी है बॉल्स के ऊपर डालें, आपने बिल्कुल ही ट्रे में इसी तरीके से नहीं उसको फेंक देना, ठीक है। और इसके बाद आपने क्या करना है, इसको बारी आती है ठंडा करने की, फ्रिज में रखने की। तो आपने जब भी इसको फ्रिज में रखना है, इसको किसी भी क्लिंग शीट से, किसी भी ढक्कन से, जो ट्रेस के ढक्कन होते हैं या फिर जो एलुमिनियम फॉइल होती है, उससे आपने अच्छे से इसको इस तरह से कवर करके रखना है। फ्रिज में बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे डिफरेंट सालन वगैरह पड़े होते हैं, कोई और चीज़ होती है, तो जो स्वीट चीज़ होती है उसका ना टेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है समटाइम्स अगर हम फ्रिज में उसे रखते हैं ज़्यादा देर के लिए। तो हमने ये, क्योंकि 2-3 घंटे बाद ये खाना था, तो इसलिए हमने इसको एलुमिनियम से इस तरीके से कवर करके फ्रिज में रख दिया। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, ऑथेंटिक लगी हो, तो मेरी इस रेसिपी को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह ऑथेंटिक रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।